कर दिया। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीतासवारोपितवामभागं पाणौ महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावनियं धनुजवन कृशानुमं जानीनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराळधीशं रघुपति प्रिय भगतं वाज्यातं नमामि। हो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमिरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देवो मोहि हरहु कलेश विकार। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास। एक भरोसा एक बल तो एक आस विश्वास। तो चातक तुलसीदास। हो कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान। मेरी पाड़ी आए विराजियो मेरे गुरुवर जी भगवान। ओ गुरुवर जी भगवान सीता
हमारे गुरुवर हैं हनुमान, हमारे गुरुवर हैं हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम 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 हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए कथा रचैया की जय। माई बाप, मेरा सभी श्रोताजनों से कथा प्रारंभ करते समय एक विनती है कि कथाओं की भरमार हो रही है चैनलों पर, यूट्यूबों पर। सुनने वाले कम है, सुनाने वाले ज्यादा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर भगवान के माध्यम से कहा था कि श्रोता वक्ता ज्ञान लिखी। श्रोता को पहले रखा था और उस पहले रखने में यही कारण था कि वाचक ज्यादा हो जाएंगे, श्रोता कम रह जाएंगे। तो मेरी विनती है कि आपने मेरा मंगलाचरण देखा होगा, तो मैं कहता हूं कि मेरी वाणी आए विराजियो। तो जब मैं ये बोल देता हूं तो ये वाणी मेरी नहीं रह जाती, मेरी सदगुरु की हो जाती है। क्योंकि माई बाप अपनी औकात भी तो नहीं है कि हम तुमको कुछ सुना सके। हम देखते हैं व्हाट्सएप पे इतने लाजवाब, जो जिनको मैं जानता हूं कि इनको कुछ भी पता नहीं है, वो ऐसे ऐसे उपदेश भेजते हैं कि हम तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सारी पुराने ही पढ़ ली। कहीं से कोई मसाला मिला, आगे धगा दिया। और उनसे पूछो कि कल किसने क्या भेजा था, कोई पता नहीं। तो मैं कथा लंबी नहीं करूंगा, बहुत थोड़ी, बहुत छोटी करूंगा। पर क्योंकि मुझे भरोसा है, मैं तुम्हारे लिए नहीं सुना रहा भाई बाप, मैं निज सुकांत तुलसी कही। मैं अपने मन को अपने सदगुरु के चरणों में डाल रहा हूं। तो जो मेरे राम से प्रेम करते हैं, जो मेरी सदगुरु सरकार से प्रेम करते हैं, जो मेरे परम धाम से प्रेम करते हैं, जो राघव परिवार से प्रेम करते हैं, वो अवश्य 10 मिनट मेरी ध्यान से सुने। मैं देख रहा हूं कि राघव परिवार में कुछ लोगों को हनुमान जी पे भरोसा नहीं रहा, कंठियों पे भरोसा हो गया है। कंठी डालने लगे। हनुमान जी को पाकर, अरे हनुमान जी तो ग्रंथियां खोलते हैं भाई बाप, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। पर गुरुदेव वाणी पर विराजमान है, मेरा ये मकसद भी नहीं था कथा करने का, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था। पर सदगुरु वाणी पर आए, वो बोल रहे हैं, तो वो तो प्रभु है भाई, उन्हें तो राम ही संभाल सकते। हमारी तुम्हारी को प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा माई बाप।
माई बाप एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुदेव मुझको आप धनु विद्या सिखा दें। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई मैं किसी शूद्र को, हम भी सूत्र है माई बाप, शूद्र माने सेवक, और भगवान कहते हैं कि वैसे तो मैं समदर्शी हूं, समदर्शी में कह सबको, पर सेवक प्रिय अनंतगत सोऊ, मैं भी अपने सेवक के साथ समदर्शता छोड़ देता हूं। मेरी दृष्टि समदर्शी है, पर सेवक के प्रति समदर्शी, सेवक तो मेरा प्राण होता है। सीता जी से भी कहा कि अनुजी राज संपत्ति बैठी, अनुज राज संपत्ति बैठी, परिवार सभी देह गे है परिवार सने, सो मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, तो मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मेरी सन होए मोरे ये बाना, मेरे शान होए मोर यह बाना, अनुजी राज संपत्ति बैठी। भगवान कहते हैं हे वानरों, क्योंकि तुमने निज बानर तर धर धर्मई हरिपद सेवऊ जाओ, तो ये सब बानर, अंगद, हनुमान जी, ये सब जो लोग भगवान विदा कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि भाई आप सेवक हैं, सेवक धर्म अति कठोरा, और तुमने संसारी सुखों को त्याग कर मेरे लिए कष्ट उठाए, मेरे लिए सेवा की, इसलिए सीता जी और ये बानरों, मुझे ना तो लखन इतने प्यारे हैं, अनुज राज, ना मुझे अयोध्या का राज, ना अनुज राज संपत्ति, ना मुझे कोई संपत्ति, और यहाँ तक कि ना वैदेही सीता जी, ये भी मुझे इतने प्यारे नहीं है जितने प्यारे आप हो। सोमम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, देह गेह परिवार, और परिवार का कोई से नहीं, और देह मुझे अपना शरीर भी इतना प्रिय नहीं है, और अगर प्रमाण है कि तुरंत विभीषण पाछे मिला राघव, तुरंत विभीषण पाछे मिला राघव, तुरंत विभीषण पाछे मिला राघव, सन्मुख सहे तुरंत जैसे ला राघव, सन्मुख सहे तुरंत सहे, क्योंकि विभीषण भी सेवा धर्म ले लिया है जी। और जब रावण ने वीर घातनी शैला मारा, जो शैला विभीषण के प्राणों का भक्षण कर सकता है, लखन भैया को जो लगी उससे भी पावरफुल, तो विभीषण को भगवान ने पीछे खींचकर अपने पीछे ले लिया, तुरंत अपनी छाती पर ले लिया, और यहीं से भगवान की कृपा से इसी मेरे परमात्मा की इस लीला को देखकर विभीषण का दिल हल गया कि सदगुरु गए थे, उन्होंने मुझे कथा सुनाई, विद सकल कथा
राम जाई, सारी कथा सुनाई। और पावा अनिवाच विश्रामा, जो हनुमान जी सुंदरकांड के प्रारंभ में कहते हैं कि राम काज कीने बिनु मोह कहां विश्राम, वो भैया विभीषण को मिलकर कथा सुनाई और फिर पावा अनिवाच विश्राम, विभीषण के पास विश्राम भी पा लिया। इसका मतलब राम काज यही था, विभीषण को मिलना और विभीषण को कथा सुनाना और विभीषण को बोध कराना, क्योंकि जब तक विभीषण लंका में है तब तक लंका सुरक्षित है। तो भगवान ने अपने प्राणों से भी ज्यादा अपने सेवकों को प्यार दिया और रावण का उस्वेला अपनी छाती पर ले लिया। और विभीषण ने ये कहा कि गुरुदेव ने कहा था मैं रावण का भाई नहीं हूं, मेरा भाई है। आज ये प्रमाण मिल गया कि रावण तो मुझे मार रहा है और राम मुझे बचा रहे हैं, और मैं रावण को बचाए डोलता हूं। क्योंकि विभीषण तो जीव है ना, विभीषण तो यही जानता है कि नाभि में अमृत है, ये मुझे ही पता है। और विभीषण के अलावा किसी को मालूम भी नहीं था, मंदोदरी को पता थी। वो कथा कभी फिर सुनाएंगे। तो मेरा बिंदु है कि ऐसे जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिरते काहे न होए दुखारी। ऐसे स्वामी को जानकर भी और फिर किसी और की शरण में जाओ तो क्यों ना दुखी रहोगे। तो एकलव्य ने कहा प्रभु मुझे आप शिक्षा दीक्षा दें। विभीषण ने मना कर दिया, गुरु द्रोणाचार्य ने, और एकलव्य चला गया। मुझे लगता है कि एकलव्य राघव परिवार के ही थे, और है मैं मानता हूं। बड़े मत बनो, छोटे बनो, छोटों को गोद मिलती है। हमारी उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई है, सिर्फ हमारी उत्पत्ति नहीं है भाई बाप, हम सेवक हैं। क्योंकि हमारी उत्पत्ति हमारे सदगुरु ने कराई, और हमारे सदगुरु का एक ही कार्य है कि चरण कमल चापति विदना, चरण कमल चापत विदिना। बड़े भागी अंगद हनुमाना, बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विदिना, चरण कमल चापत विदिना। तो हमारे ठाकुर की, हमारी सदगुरु की, मेरे प्राणनाथ की उत्पत्ति कहाँ है? चरण से। और बता, गुरुदेव कहते भी है भगवान से कि मैं चाकर तेरे चरणों का, प्रभु मैं चातक तेरे चरणों का, ठाकुर मैं चाकर तेरे चरणों का, मैं चाकर तेरे चरणों का, राघव में चाकर तेरे चरणों का, राघव में चाकर तेरे चरणों का। कई कारण नाथ विसार दियो, कहीं कारण नाथ विसार दियो, राघव में चाकर तेरे चरणों का, राघव में जाकर तेरे चरणों का। अरे ध्रुव बालक अज्ञानी था, ध्रुव बालक अज्ञानी था, हरि नरसी भी
तन सहजहि सबको पार दियो। प्रभु में जाकर तेरे चरणों का, प्रभु मैं क्या कर तेरे चरणों का। हरि अजमल बड़ा अभिमानी था, अजमल बड़ा अभिमानी था। हरि गणिका का वेद पुराण पढ़ी, गणिका का वेद पुराण पढ़ी। हरि सबरी ने कर समाधि धरी, अरे शबरी ने तो समाधि धरी। हरि खूब जाने कब जोत कियो, अरे खूब जाने कब जो कियो तेने से गई सबको तार दियो, तेने सहज ही सबको तार दियो। प्रभु में जाकर तेरे चरणों का। प्रभु मैं क्या तो कर माया बस फिर भुलाना, प्रभु मैं नहीं भूला, जी तुम्हारी माया ने भुला दिया। हनुमान जी कहते मैं तो प्रभु मेरा जन्म और मेरा अवतारी चरणों की सेवा के चरण से हुआ है। तो भैया जब हमारी सदगुरु सरकार की उत्पत्ति चरण थे, जी कार्य चरण से, सेवा चरण से, और मांगा भी। भगवान कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान आज मेरे से कुछ मांग लो, मैं इतना प्रसन्न हूं, तुम कुछ मांग लो। क्यों कि सुनो पवन सुत, ये हनुमान जी सुनो, मन कर्म वचन दास निज जान। मेरे को दास बहुत मिले, पर कोई मन से, कोई कर्म से, कोई तन से, पर मन कर्म और वचन तीनों से तुम मेरे निज दास हो, ये मेरी अंतरात्मा ने माना है। पर बेटा फिर भी मैं बोलो मांग पवन सुत बर अनुकूला। भगवान देते समय भी इशारा कर रहे हैं कि तीनों चीज होते हुए, त्रिवेणी होते हुए भी बेटा अनुकूल मांग, मांग पवन सुत बर अनुकूला। देव आज तो सब सुख मूला, सब सुखों का मूल में देने को तैयार हूं, बेटा मांग। हनुमान मांग। और हनुमान में वादा करता हूं कि सीता जी ने तुमको बेटा माना, मैंने भी तुमको बेटा माना है, और लखन से भी दूना माना है। इसके दोनों अर्थ चौपाई के कभी भी व्याख्या करेंगे कि सुन कपि जिये मनस जनूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण तो दूना। ये तो भाव है, दूने प्रिय हो। ये भी तुम और लखन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे लखन मेरे पुत्र हैं, बेटा है, ऐसे तुम भी मेरे बेटे हो। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु राघव परिवार में तो राज का बंटवारा होता नहीं। बोले नहीं, ये तो नहीं होता। बोले प्रभु तो एक नहीं लूंगा, मैं दो लूंगा। उन्होंने कहा दो ले लो। और एकदम श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए, और चरण पकड़ कर प्रभु पति पंकज कप के सीसा, प्रभु पद पंकज कपि के सीसा। ओ प्रभु पति पंकज कपि के सीसा, प्रभु पद पंकज कपि के सीसा। ओ सुमिरी सुमगन दशा गोरी सा, मेरे सो मगन दशा। हे पार्वती मेरे सिर पर गंगा, मेरे सिर पर गंगा,
और हनुमान के सिर पर गिरधर। मेघ भगवान के चरणों से निकली गंगा जब आए तो मैं कहा उन्हें तो सिर पर लूंगा, लोग मुझे गंगाधर कहने लगे। इसलिए आज श्री हनुमान जी महाराज ने मैंने ही हे पार्वती सुन, मेरे परमात्मा के दोनों चरणों को अपने ऊपर रख लिया। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। अरे पार्वती देख, ये कौन से चरण है? ये पता है तुझे ये कौन से चरण है? जे पद जनक सुतार लाई, जे पद जनक सुतार लाई, जे पद जनक सुतार लाई। भैया जनक सुतार लाई, कपट कुरंग संग धरनाए, कपट को रंग संग। ये वो चरण है जो आज हनुमान जी सिर पर धरे बैठे हैं। जिन चरणों को हमारी भगवती जानकी मैया हर समय अपने हृदय में धारण कर रही है। गोपियों ने भी तो यही कहा था भगवान कृष्ण से, हे गोविंद तुम अपने चरण हमारी छाती पे रख दो। और शंकर जी कहते पार्वती हर उर पद सरोज पद जी, जिन चरणों को हर समय मैं अपनी छाती पर रखता हूँ। लोग जन क्या क्या कहते हैं पार्वती, पर मैं राघव सरकार के चरणों को हर समय अपनी छाती पर रखता हूँ, सजो कर रखता हूँ। जिस पर अमूल धन होता है वो छाती पे धर के सोता है ना। हमने तो गुरबानी जी को देखा है, गुरबानी जी को तुमने तो डुक। तो शंकर जी कहते मैं अपनी राघव सरकार के परम धन को अपनी छाती पर रखता हूं। देख वो चरण रखी हनुमान के ऊपर, देख 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 और देख राघव जी जिन पाहन के पाग की, जिन पाहन के पाग करी, भरत रहे मन लाए, भरत रहे मन लाए। ते पद आज बिलोक हूँ, ते पद आज बिलोक हूँ, इनमें ननी अब जाए गोरा, इनमें ननी अब जाए री गोरा। इनमें ननी अब जाए। वो चरण, वो चरण जिनको भरत जी अपना मन लगाए बैठे हैं, सीता जी हृदय में धारण करे बैठे हैं। हे पार्वती मैं भी उनमें ही मगन रहता हूं। आज हनुमान जी उनको चरणों को सिर पर धरे बैठे। देख पार्वती मगन सुसुमिर सु मगन दशा गौरी सा। शंकर जी भाव में डूब गए और पार्वती जी कह रही हैं कि मुझे तो कथा सुननी है। एकलव्य वहां इंतजार कर रहा है और बाबा क्या कर रहे हो? तो शंकर बोलो तो सही, शंकर बोलो तो सही, शंकर बोलो तो सही, शंकर बोलो तो सही, अखियां खोलो तो सही, अखियां खोलो तो सही। तेरे चरणों में गोरा पड़ी है, तेरे चरणों में गोरा पड़ी है। शंकर बोलो तो सही, अखियां खोलो तो सही, तेरे चरणों में गोरा पड़ी है। तेरे चरणों में गोरा
परी है। अरे नैन नहीं खोले तो मैं गंगा बन जाऊंगी। 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 गंगा बन जाऊंगी, जटा में खो जाऊंगी। गंगा बन जाऊंगी, जटा में खो जाऊंगी। बोले बोलो तो सही, अखियां खोलो तो सही, तेरे चरणों में गोरा पड़ी है। बोले बोलो तो सही, अखियां खोले तो सही, तेरे चरणों में गोरा परी है। माता पार्वती ने कहा मैं खो जाऊंगी, और मुझे पता है जब मैं खो जाती हूँ तो तुम बबला जाते हो, जी तुम बावले हो जाते हो, जी इसलिए मैं खो जाऊंगी। शंकर जी समाधि से बाहर निकले, पार्वती तू मत खो, तू खो गई तो मैं कथा किसको सुनाऊंगा। हाँ जी हाँ जी किसको सुनाऊंगा भाई। इसलिए शंकर जी निकले। जी और माई बाप में यही बता चलूं आपको जी कि 3 बैराग की चर्चा है माई बाप। मैंने पहले ही बोल दिया था, वाणी पर गुरुदेव विराजमान है। एक होता है आचार्य अरविंद सहज बैराग, एक होता है परम बैराग, और एक होता है बैराग। सती जी का दहा हुआ तो मेरे गुरुदेव की लेखनी चली। मैं पहले बोलता हूं, ये रामचरितमानस वो ग्रंथ है जो श्री हनुमान जी महाराज ने अपने हाथ से लिखा। राघव नाटकम। वाल्मीकि भगवान ने जाकर ब्रह्मा जी से गुहार लगाई कि प्रभु मैं मृतलोक में भोजया महर्षि वाल्मीकि एक रामायण सतकोट अपारा। अगर मेरी रामायण के साथ में हनुमान जी की रामायण आ जाएगी तो मेरी रामायण को कौन पढ़ेगा। क्योंकि सीताराम गुणो ग्रामे पुण्यार्णो विहारणो बंदौ विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। मैं कवियों का ईश्वर हूं जी पर श्री हनुमान जी महाराज कपि और कवियों के दोनों के ईश्वर हैं। वो अनादि गुरु हैं। तो सब उनकी पढ़ेंगे। और प्रभु चारों युग प्रताप तुम्हारा आया, उनको चारों युग में प्रताप रहेगा। प्रभु कलयुग में कोरोना लोगों को दुखी करेगा तो सबको हनुमान चालीसा अपने आप याद आएगी। इसलिए हनुमान जी की राघव नाटकम को यही रुकवा दो। हनुमान जी नाराज हो गए थे। महर्षि वाल्मीकि से वो कथा हम विस्तार से फिर खबर करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से विनती की, उन्होंने कहा ठीक है तो एक बात करो, नाम तुम ले लो, हमें नाम लेना ही नहीं है भाई बात। हनुमान जी महाराज ने देखिए ये 2-3 चीज का जो त्याग कर देता ना, भगवान कहते हैं मैंने सदैव अपने साथ रख लेता हूं। सदैव हनुमान जी ने नाम का त्याग किया। गुरुवानी जी, हनुमान जी ने कोई नाम नहीं रखा। आगे कथा में सुनाएंगे हम। हनुमान जी का कोई नाम नहीं। रूप का त्याग, हनुमान जी ने रूप का त्याग किया। बंदर का रूप कोई अच्छा होता है क्या? नाम का त्याग, रूप का त्याग, और तीसरा ममता का त्याग। नाम रूप ममता।
इन सब का हनुमान जी ने त्याग किया। ममता परमात्मा है, कोई संसार में किसी से कोई ममता नहीं है। अरे मैं तो कहता हूं नाम रूप और वासना का त्याग कर दो, राम जी सदैव साथ रखने को तैयार है। हनुमान जी ने किया तो उन्होंने कहा देखो नाम तो मुझे चाहिए नहीं, ना मुझे पूजा चाहिए, इसके लिए महर्षि वाल्मीकि तुम्हें आना पड़ेगा और ये ग्रंथ मैं तुमको दे रहा हूं। तो महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इसी कलिकाल में प्रकट हुए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव ने खुद नर हरिदास जी को भेजा। पहली कथा तो भगवान शिव ने उनको रटवाई और वो तो महापुरुष से अवतार ले रहे थे। फिर नर हरिदास जी आए, मैं निज गुरु सनी की कथा सुकर खेत उन्होंने सुनाई। फिर हनुमान जी ने जहां भी लेखनी रुकी साक्षात्कार, अरे ये राखे रघुवीर और ये वो रामचरितमानस, रामचरित मानस ही नाम, रामचरित मानस ही नाम, सर्वन सुनति पही विश्रामा, सर्वन सुनत महे विश्रामा, रच महेश निज मानस राखा, रति महेश निज मानस राखा, पाई सुसमे सिंहासन भागा, पाए तो समय श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा कृत जी, इसलिए रामायण 100 कोट अपारा। पर तुमने नहीं सुना होगा 100 करोड़ रामायण में किसी का पाठ होता है, पाठ होगा रामचरितमानस का ही। और वो इसलिए पाठ होगा कि इसके रचयिता स्वयं महादेव हैं, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए हम बोल रहे थे प्रभु पद पंकज, हाँ तो हम बोल रहे थे 3 वैरागी, बैराग, परम बैराग और सहज बैराग। तो बैराग भगवान शिव है। जब ते सती जाए तनु त्यागा रामा, जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बैरागा, 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 जब ते सती जाए तनु त्यागा। जी। तो जब पार्वती जी ने कहा मैं तुम्हारी जटाओं में खो जाऊंगी, तो भगवान शिव एकदम कि पार्वती तुम खो मत। तो शंकर जी बैरागी हो गए। दूसरे सहज बैरागी हमारी जनक लली, हमारी जननी माँ भगवती जानकी मैया के पिताजी। अच्छा जी। जब राघव सरकार को देखा, क्या बात है जी, जब राघव सरकारी ऐसा दामाद किसको मिला है सृष्टि में, नहीं मिला, नहीं मिला। यही तो बात थी। ब्रह्मा जी ने यही तो कहा था, राघव सब कुछ मुझे मिल गया पर आज ऐसा दामाद नहीं मिला। दामाद मिले मुझे, गौतम ऋषि मिल गए। और ये क्या बात कर रहे हैं आप? ब्रह्मा जी रोने लगे कि दामाद तो मिले पर मेरी बेटी की रक्षा नहीं कर पाए। हे राघव, आप एक बार मेरे दामाद बन जाओ।
अगर मेरी बेटी की और किसी ने उंगली कर दी तो उसको कुल सहित बचाऊं। इसलिए हमने एक लाइन गाई थी जी कि दिल तो मेरा हर लिया है कौशल्या के लाल ने, दिल तो मेरा हर लिया है कौशल्या के लाल ने, ओ दिल तो मेरा हर लिया है कौशल्या के लाल ने, ओ दिल तो मेरा हर लिया है कौशल्या के लाल ने, ओ राघव राघव मैं पुकारूं, राघव राघव मैं पुकारूं, सारे जगत के सामने दिल तो मेरा हर लिया है कौशल्या के लाल ने, दिल तो मेरा हर लिया है कौशल्या के लाल ने, जानकी को ले गया था रावण चुरा के प्रभु जानकी को ले गया था रावण चुरा के हे प्रभु, जानकी को ले गया था रावण चुरा के हे प्रभु, जानकी को ले गया था रावण चुरा के हे प्रभु, मारा है तुमने उसी को, मारा है तुमने उसी को उसके घर के सामने, दिल तो मेरा हर लिया है कौशल्या के लाल ने, दिल तो मेरा हर लिया। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु एक बार दामाद बन जाओ। जी राघव सरकार, अरे आप जैसा बेटा नहीं, आप जैसा स्वामी नहीं, आप जैसा सेवक नहीं, आप जैसा बेटा नहीं, राघव सरकार आप जैसा दामाद भी नहीं। गो रघुवीर सर संसार। जी कथा मेरी बढ़ जाएगी, कथा मेरी बढ़ जाएगी नहीं। मुझे जनकपुर का एक प्रसंग बार बार स्मरण दिला रहे हैं, हाँ जी फिर कभी उसे लूंगा। तो राघव सरकार, ये ब्रह्मा जी ने देखा कि जनक महाराज ने जिस समय, ये तो वैदे हैं भाई, इतने बड़े वैदे हैं कि जनक महाराज जब गुरु आश्रम में पढ़ते थे तो उनके साथ के शिष्यों को ईर्षा हो कि गुरुदेव बार बार जनक को ही बोलते हैं। गुरुदेव ने समझ लिया कि भाई शिष्यों में कुछ भ्रम हो रहा है, तो गुरुदेव ने एक नाटक किया। एक घोड़ा आता टपट 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 टपट, बोले गुरुदेव की दुआई हो, गुरुदेव की दुआई हो। हे राजा जनक, आपकी जनकपुरी में आग लग गई, आपके महल में आग लग गई। जी प्रभु पूरा महल धू धू जल रहा है। जनक जी कहते सदगुरु आगे सुनाओ क्या होगा। अब जो और महात्मा स्टूडेंट बोले वो तो, अरे हमारी तो लंगोटी राजा जनक के यहाँ सूख रही है, अरे मेरा तो बैग वहां रखा है। गुरुजी रोकते रह गए, सारे भाग लिए, भागो भागो आग लगी है भागो। जनक जी कह रहे सदगुरु आगे क्या हुआ सुना। लौट के आए, किसकी आग थी? ये तो गुरु की लीला थी।
लौट के आए, उन्होंने कहा बेटा गुरु की दृष्टि में भेद नहीं है, पर तुम्हारी पात्रता में भेद था, वो मैं तुम्हें बता रहा था। जनक महाराज ऐसे सहज बैरागी है, कृपा बेटी। पर राघव सरकार को देखा, सहज बैराग रूप मन मूरा, थक इतने बड़े बैरागी हैं जैसे चंद्रमा की बैराग में चकोर भागती है। तो हमारी मैया के पिताजी अगर हमके हमारे नहीं चलो, पर जनक महाराज सहज बैरागी है। और लखन भैया सुनऊ तात सो परम बैरागी। क्या बात है। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब आप। शंकर जी बढ़रुआ है, आज अरे आदि शक्ति है भाई, जगदीश है, उनको बैराग हुआ। जनक जी बढ़रुआ है, सहज बैराग है, पर जो बालकपन में ही निद्रा का त्याग कर दे, वासना का त्याग कर दे, पति